ये 3 प्रेपोजिशन। अब देखिए ये 3 प्रेपोजिशंस अगेंस्ट, अबाउट, अमंग, बिटवीन, ये प्रेपोजिशंस हम यूज करते हैं। किस सिचुएशन में हम इनका यूज करते हैं देखो समझ लेते हैं। सपोर्ट शो करने के लिए अगेंस्ट का यूज करते हैं, ऑपोजिशन के लिए यूज करते हैं। आपको लग रहा होगा बड़ी अजीब सी बात है, अभी मैं समझा दूंगा। अबाउट का यूज हम कोई टॉपिक वगैरह होता है उसके लिए बताते हैं, और रैंडम मोशन के लिए यूज करते हैं। मतलब अबाउट प्रिपरेशन मोशन या मूवमेंट के लिए यूज होती है। बिटवीन का यूज हम इंक्लूजन, डिवीजन, सेपरेशन ये सब शो करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल से इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम अगेंस्ट के यूज को। आ जाओ, ठीक है। ऑपोजिशन के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, वो हमने पढ़ लिया, पिछली क्लास में पढ़ लिया, वो हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे का देखिए। मान लो हमने लिखा ही इज स्टैंडिंग डैश द वॉल। कोई पर्सन है और दीवार के सहारे से खड़ा हुआ है, मतलब दीवार के सपोर्ट से वो खड़ा हुआ है। जैसे कई बार नहीं होते लोग इस तरीके से झुककर किसी एक चीज का सपोर्ट ले लेते हैं, दीवार का सपोर्ट ले लिया, बेंच का सपोर्ट ले लिया, पेड़ का सपोर्ट ले लिया और फिर खड़े हो गए। तो ये बात हमें कहनी है कि वो दीवार के सपोर्ट से खड़ा हुआ है, तो हम कैसे कहें? अगेंस्ट, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो अगेंस्ट द वॉल का मतलब हो गया विद द सपोर्ट ऑफ द वॉल, कि उसने वॉल का सपोर्ट लेकर वो खड़ा है। ये इसका मतलब हो गया जो हमें ध्यान रखना है, कि हम अगेंस्ट का यूज सपोर्ट के लिए भी करते हैं। बाकी ऑपोजिशन के लिए भी करते हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दे फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिसी, आई एम अगेंस्ट यू, ऐसे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये ब्लैंक आप फिल करो। देखो इस ब्लैंक में हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, मतलब किस किस प्रेपोजिशन का यूज करना इस सेंटेंस में लॉजिकल होगा, ये हमें बताना है। सभी लोग सोचिए और बताइए। तो पता है क्या बच्चे, एक सिचुएशन देखो। मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है। किसी पर्सन ने लाठी या डंडा जो है वो इसके ऊपर रख दिया, इस तरीके से रख दिया, तब तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑन, ठीक है। फिर मान लो कोई पर्सन है, उसने लाठी डंडे को ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिया सपोर्ट से। भाई डंडा सीधे हवा में तो खड़ा होगा नहीं, गिर पड़ेगा, तो उसको किसी चीज का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मान लो हमने उसको टेबल के सपोर्ट से खड़ा कर दिया। अब आप क्या यूज करोगे? अब तो ऑन नहीं यूज कर पाओगे, अब आपको यूज करना पड़ेगा अगेंस्ट। या उसने मान लो कोई छोटा डंडा हो और ऐसे नीचे रख दिया टेबल के, ठीक है, तो हम अंडर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अगेंस्ट का मतलब क्या। अगेंस्ट का मतलब विद द सपोर्ट ऑफ, उस चीज के सपोर्ट से, टेबल के सपोर्ट से उसने खड़ा कर दिया डंडा को। तो ये अगेंस्ट का यूज हमें ध्यान रखना है। सपोर्ट का यूज एक तो हम रिगार्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, दूसरा रैंडम मोशन के लिए भी करते हैं। दे वर वॉकिंग अबाउट द पार्क, ठीक है। तो अबाउट को हम एज अ मोशन की प्रेपोजिशन जब यूज करते हैं तो ये रैंडम एमलेस मोशन को रेफर करते हैं। तो अबाउट का यूज जब भी हम एज अ प्रेपोजिशन ऑफ मोशन करेंगे तो ये होता है एमलेस मोशन। कोई पर्सन है बस वो घूम रहा है, लेकिन उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस जिधर मन आ रहा है उधर ही घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं अबाउट। वॉन्डरिंग अबाउट एक वंडर वर्ब होती है, आपने उसके साथ में मतलब कॉमनली पढ़ा होगा कि अबाउट प्रेपोजिशन यूज होती है। वॉन्डर के साथ में आपने देखा होगा कि हम टू वगैरह प्रेपोजिशन नहीं यूज करते। अगर कभी ध्यान दिया हो, ये जो वॉन्डर वर्ब होती है ना बच्चे, आपने इसके साथ हमेशा अबाउट प्रेपोजिशन ही यूज होते हुए देखी होगी। वॉन्डर इन नहीं देखा होगा, वॉन्डर टू नहीं देखा होगा, वॉन्डर ऑन नहीं देखा होगा, वॉन्डर एट नहीं देखा होगा। जब देखा होगा तो वॉन्डर अबाउट देखा होगा, ठीक। तो वॉन्डर वर्ब का मीनिंग ही कुछ ऐसा होता है कि उसकी वजह से हमें उसके बाद अबाउट लिखना पड़ता है। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, बस घूम रहा है, कोई पर्पस नहीं है, पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ पहुंचना है, बस घूम रहे हैं भटक रहे हैं। तो इसलिए वॉन्डर के साथ में अबाउट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो अबाउट जो होती है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन ऑफ मोशन भी होती है। एमलेस मोशन, रैंडम मोशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये हो गया। बाकी अबाउट का यूज टॉपिक के लिए करते हैं, वो हमें पता ही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग, कोई टॉपिक वगैरह होता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ।
देखो हमने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हम कौन कौन सी लॉजिकल प्रेपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, ये आप लोग एक बार बताएं। ये जो हमने क्वेश्चन लिखा बच्चे, इसमें ब्लैंक को फिल करने के लिए हम कौन कौन सी लॉजिकल प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं, एक बार सभी लोग बताएं। इसमें मैं भी आपको समझा दूंगा। टू, विद, अबाउट, ऑफ। ठीक है। I will not talk to him, them, sorry, I will not talk to them. I will not talk with them. I will not talk about them. I will not talk of them. अब हमें ये समझने की ये सब है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। टॉक टू का मतलब है किसी से बात करना। मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अगर ए जाके बी से बात करे तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी टू। मान लो कोई पर्सन है, आपको उससे मदद की जरूरत है, तो आपको जाके उससे बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे टॉक टू। अब मान लो ये ए है और ये बी है, और ये किसी मसले पर आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, दोनों बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, दोनों बराबर के पार्टिसिपेशन दोनों का बराबर है। तो अब हम प्रीपोजिशन लिखेंगे विद। आई विल नॉट टॉक विद हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक विद देम, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जब हम विद लिखेंगे, टू लिखेंगे ना, तो सही तो दोनों ही होगा। आई विल नॉट टॉक टू देम भी सही है, आई विल नॉट टॉक विद देम वो भी सही है, बट सिचुएशन अलग अलग है। व्हेन यू टॉक टू समबडी, यू गो टू दैट पर्सन, यू डू इट, बट व्हेन यू टॉक विद समवन, बोथ डू इट। ठीक है, तो वो एक कंबाइंड प्रोसेस हो गई जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन है। अबाउट का मतलब है रिगार्डिंग, ऑफ का मतलब भी रिगार्डिंग होता है। अबाउट और ऑफ यहाँ पे दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। आई विल नॉट टॉक ऑफ देम, आई विल नॉट टॉक अबाउट देम, दोनों का मतलब सेम हो गया कि मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मतलब उनकी बातें यहाँ पे ना हो तो अच्छा है। ठीक, तो ये हमें अबाउट का मतलब समझना है। अबाउट का मतलब रिगार्डिंग। एक एग्जाम्पल से और देखें क्या, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिक्स्थ, ही told me nothing about the city. He told me nothing about the city. तो about का मतलब टॉपिक, रिगार्डिंग। He told me nothing रिगार्डिंग द सिटी, ये हो गया। अब ये जो अबाउट हमने डिस्कस किया है ना, इससे रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको सीखना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चे, ही वर्ब होती है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये जो हमने वर्ब लिखी ना, डिडंट टेल, टेल डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसका दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक भी नहीं लिखा। अबाउट जो है वो प्रेपोजिशन है और हिज फैमिली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का नहीं। तो जो हमने वर्ब लिखी ना, गलत, इसको हटाइए और यहाँ पे लिखिए टॉक। He did not talk about his family. स्पीक भी लिख सकते हो, he did not speak about his family, तो लिखो he did not talk about his family। तो अक्सर जो लोग टेल अबाउट प्रेपोजिशन यूज करते हैं ना, टेल अबाउट समबडी, टेल अबाउट समथिंग, ठीक है, टेल अबाउट समबडी या टेल अबाउट समथिंग जो लिखते हैं ना, ये गलत होता है। इसको हमें लिखना चाहिए टॉक अबाउट समथिंग, टॉक अबाउट समबडी या टॉक अबाउट समथिंग। तो ये जो है टेल अबाउट समथिंग, ये गलत है, टॉक अबाउट समथिंग ये सही है। अब बच गया अबाउट, नहीं अब बच गया बिटवीन अमंग। अच्छा, बिटवीन अमंग के जो यूजर्स होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन तीनों को पढ़िए और देखिए क्या इनमें हमें कोई करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है तो सही कीजिए। एक क्वेश्चन है उसमें आपको ब्लैंक फिल करना है, सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो ध्यान देना, सबको ट्राई। सबसे पहले वाला तो क्वेश्चन है आसान, क्योंकि उसमें हमने लिख दिया कमल वाज स्टैंडिंग अमंग हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स दो ही लोग होंगे,
पेरेंट्स तो दो ही होते हैं ना, माता पिता। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे चूंकि दो की ही बात हो रही है तो हमें पता है अमंग की जगह बिटवीन आएगा, ये लिख दो। अगले में आ जाओ। कमल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी अमंग ईच ऑफ हिज सन्स। अब हमने अमंग लिखा तो अमंग का मतलब है अपने बेटों में उसने बांट दी। तो अब हमें ऐसा तो कुछ पता नहीं कि उसके बेटे दो हैं या दो से ज्यादा हैं, कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अमंग हमें लग रहा है कि सही हो जाएगा। बट अब एक दिक्कत है, हम लोगों ने बात शायद पहले भी कभी पढ़ी होगी कि अमंग और बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं दो या दो से ज्यादा के केस में। वैसे जो हम बिटवीन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है, और अमंग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो बिटवीन का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, अमंग का यूज हम बिटवीन का यूज दो के लिए करते हैं, अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए करते हैं। तो अगर हम कभी भी बिटवीन या अमंग प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होगा, क्योंकि दो भी प्लुरल होता है, दो से ज्यादा जो होगा वो भी प्लुरल होता है। दो भी प्लुरल है, दो से ज्यादा कुछ है तो वो भी प्लुरल है, ठीक है। तो अमंग और बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने अमंग का ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर लिख रखा है। ये जो हमने ईच लिखा है ना, ये अमंग का ऑब्जेक्ट है। हिज सन्स जो है वो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ईच है, आइदर है, नाइदर है, वन है, एवरी है, ये सिंगुलर होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पे अमंग प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो ईच है, जो कि एक प्रोनाउन होता है और सिंगुलर होता है। इसका नंबर सिंगुलर होता है ईच का। तो सिंगुलर नंबर तो ईच या अमंग का, अमंग या बिटवीन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये गलत है, ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें? प्लुरल लिखो ऑब्जेक्ट। तो प्लुरल ऑब्जेक्ट कहां से लाएं? ईच ऑफ हटा दो, हिज सन्स लिख दो बस। तो जो हिज सन्स प्लुरल ऑब्जेक्ट है ना, उसको यूज कर लो। या हम ऑल भी लिख सकते थे, ऑल ऑफ हिज सन्स, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ईच ऑफ हटा दो, सही हो जाएगा। कमल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स या अमंग ऑल ऑफ हिज सन्स। तो बिटवीन और अमंग प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी सिंगुलर नंबर का नहीं होना चाहिए। सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट बिटवीन या अमंग के साथ नहीं यूज हो सकता, क्योंकि बिटवीन और अमंग का यूज हमेशा किया जाता है दो या दो से ज्यादा के लिए, जो कि प्लुरल ही रहने। दो भी प्लुरल होता है, दो से ज्यादा भी प्लुरल होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको लेकर अपना ध्यान रखना। अगला देखो, देयर इज अ डिस्प्यूट डैश माई अंकल योर फादर एंड हिज ब्रदर। मैंने कहा भाई एक कोई झगड़ा हो गया है मेरे अंकल, तुम्हारे फादर और उसके भाई के बीच में। तो वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन लोग हैं, एक, दो, तीन, तो हमें लगता है कि अमंग आना चाहिए। लेकिन जब हम कोई ऐसे लोगों की बात करें जो एकदम से क्लियर कट है कि कौन कौन लोग हैं जिनके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नाम पता हो, उनकी आइडेंटिटी पता हो, स्पेसिफिक पता हो, तो फिर बिटवीन लिखा करो, भले दो से ज्यादा की बात हो। तो अगर हमें स्पेसिफिकली पता हो कि हम किस किस की बात कर रहे हैं, वो लोग कौन कौन हैं, और उनकी संख्या निश्चित हमें पता हो, तो बिटवीन का यूज क्या करो। तो यहां पे लिखो बिटवीन। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन माई अंकल योर फादर एंड हिज ब्रदर। अब एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, उससे जरा सीखना, अगर कोई डाउट किसी को आ गया हो तो। एक क्वेश्चन में यहाँ पे 5th लिख देता हूं बच्चे। द वर्कर्स। अब जैसे हमने कहा द मैनेजर वॉज स्टैंडिंग अमंग द वर्कर्स, कि मैनेजर जो था वो वर्कर्स के बीच में खड़ा था, ठीक है। अब कितने वर्कर्स थे, कौन कौन सा वर्कर था, वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये अमंग जो हमने लिखा वो सही है। ना हमें वर्कर्स की संख्या पता, ना कौन कौन वर्कर थे वो पता। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आइडेंटिटी क्लियर ना हो कि कितने लोग हैं, बस ये पता है कि दो से ज्यादा हैं, बहुत हैं, ये पता है कि बहुत हैं, एग्जैक्टली कितने हैं और कौन कौन है, जब हमें ये ना पता हो तो वहां पर हमेशा हमें अमंग का ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कभी ऐसी सिचुएशन में यूज करना हो जहां पर ऑब्जेक्ट्स तो दो से ज्यादा हैं लेकिन वो स्पेसिफिक हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब वो सब हमें पता है कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ऐसी सिचुएशन में बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो ही बचे हुए थे स्लाइड्स जो हमने डिस्कस करने थे, वो आज डिस्कस हो गए। बाकी अभी प्रेपोजिशन की आपकी 2-3 क्लासेस और भी होंगी, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस क्लब, फिर डाउट क्लास होगी। मतलब नेक्स्ट वीक भी हम प्रेपोजिशन को ही डील कर रहे होंगे। 2-3 अभी हमें क्लासेस में पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा प्रेपोजिशन से रिलेटेड चीजें सीखनी है, फिर एक प्रैक्टिस क्लास प्रिपरेशन की होगी, एक डाउट क्लास होगी, ठीक। आज के लिए फिलहाल में हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास यहीं तक होगी, बाकी सब कुछ अगली क्लास में। तब तक सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ें। कल सुबह आपकी वोकैब की क्लास है।